ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 12:34 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ये कल सुबह 3:47 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु प्रारंभ हो चुका। यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा।
और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 25 अगस्त, 25 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक के ऊपर समुद्र द्वीप, जम्बू द्वीप, समुद्र के ऊपर में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाट अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 की श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व का उपसंहार करते हैं कि वह परमात्मा तत्व कैसा है।
ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तत् तत् यानी परमात्मा, वह परमात्मा ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, सारी ज्योतियों की ज्योति। ज्योति को आप समझो शक्ति। ये माया की संसार में जितनी भी भौतिक शक्तियां है, आध्यात्मिक शक्तियां है, दैवी शक्तियां है, देश काल विषय अंतर्गत जितनी भी शक्तियां है, सभी शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाली परम शक्ति, जो माया शक्ति से परम है, अत्यंत परम है। इसीलिए आपके कमरे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जो शक्तियां है भिन्न भिन्न, उस सभी उपकरणों की शक्तियों से बिजली का करंट परम शक्ति, उसके बिना ये कोई शक्ति अपना कार्य नहीं कर सकती। तो परम का मतलब है कि सर्वमय। वह माया शक्ति की भी शक्ति है, इसीलिए परम कहा। और फिर भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम। ये आत्मज्ञान 20 साधन अमानित्वम अदम्भित्वम आदि ज्ञान साधना से ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व को जाने, क्योंकि वह केवल आत्मज्ञान से ही यानी 20 साधनों से, अंतकरण शुद्धि से क्षेत्रज्ञ तत्व को जैसा है वैसा जानना, तो वो जानने योग्य है, आत्म साक्षात्कार करने योग्य है, अपरोक्षानुभूति करने योग्य परमात्मा तत्व, जो वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से ज्ञान गम्य, इस प्रकार वह प्राप्त करने योग्य है। जिसको परमात्मा प्राप्ति कहो, मोक्ष कहो, अपरोक्षानुभूति कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, अमृत कहो, अमर कहो, गुणातीत कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि ये जो परमात्मा तत्व है सबके अंतकरण में विशेष रूप से उपस्थित है। जैसे सभी बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, इलेक्ट्रिक उपकरणों में बिजली करंट विशेष रूप से उपस्थित है, विस्तृतम, उसके बिना कोई उपकरण कार्य नहीं कर सकता। बिजली का करंट गया तो सारे उपकरण ठप हो जाते। ऐसे ये सारा ब्रह्मांड है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाली महाशक्ति, जिसको जानने योग्य है, और वो परमात्मा सबके अंतकरण में अंतर्यामी रूप से, विशेष रूप से उपस्थित रहता है। अब भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका उपसंहार कर 12वें श्लोक में, शुरुआत में, इस अध्याय के प्रारंभ में
तो इस क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और आत्मज्ञान के विषयों का उपसंहार भगवान करते हैं श्लोक नंबर 18। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावावोपपद्यते। ये जो क्षेत्र है, जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, संसार कहते हैं, अविद्या कामना कर्म से प्रतीत होने वाला 24 तत्वों का क्षेत्र, इसको अज्ञान भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। तो इस माया के तत्व को, क्षेत्र के तत्व को भगवान कहते, मैंने तुम्हें संक्षेप में कहा। साधन, साधना और साध्य। तो साधन क्या है? क्षेत्र, 24 तत्वों का जो आपको मिला है वो साधन है। साधना क्या है? ये 20 साधना है, अमानित्व मदम्भित्व अविश। और साध्य क्या है? क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय कहा, क्षेत्रज्ञ, जानने योग्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप। ये तीनों जो है मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञानम, जिसको भगवान ने कहा अमानित्व मदम्भित्व महिषा, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के दो अर्थ हुए। एक तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व का ज्ञान, उसको भी आत्मज्ञान कहते। और ये 20 साधन है, साधना है, अमानित्व मदम्भित्व, इसको भी आत्मज्ञान भगवान ने कहा। तो ये सारे तत्व है, क्षेत्र, ज्ञानम, ज्ञेयम, विवेक करने योग्य है, जानने योग्य है, धारण करने योग्य। और ये जो 20 साधन है वह आचार्य परंपरा उपासना से करने योग्य। यदि 20 साधन आपके पक्के हो जाते हैं तो आप क्षेत्रज्ञ जो है उसका अच्छी तरह श्रवण मनन निधिध्यासन कर अपरोक्षानुभूति कर सकते हैं। अन्यथा आपका जो श्रवण है परमात्मा विषय, वो फलित नहीं हो। सुना न सुना जैसा रहे। जिसमें ये सारे साधन है वो परमात्मा तत्व का उपनिषद गीता द्वारा श्रवण मनन कर उसका साक्षात्कार कर लेता है। इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में यहाँ कहा, अब मैं समापन करता हूं। श्लोक नंबर 1 से 5 तक मैंने क्षेत्र, माया, प्रकृति का निरूपण किया। 24 तत्व जो अविद्या कामना कर्म का क्षेत्र है, जीवात्मा का क्षेत्र है, अज्ञानी। और इस क्षेत्र के द्वारा आत्मज्ञान साधना करने योग्य है, जो भगवान ने श्लोक नंबर 7 से 11 तक कहा, अमानित्व मत।
और उसके बाद जानने योग्य परमात्मा तत्व, जिसको यहाँ क्षेत्रज्ञ कहा, अंतर्यामी, वह श्लोक नंबर 12 से 17 तक भगवान ने कह दिया। कैसे कहा? बोले समासतः, संक्षेप में कहा। अब ये जो संक्षेप में भगवान ने कहा, उसमें साधक के लिए साधना और साध्य का निरूपण हो गया। अब जो साधक है वो कैसा होना चाहिए कि ये साधना कर सके? तो कहा जो मोह माया से रहित होगा संसार की, वही ये साधना कर सके, यानी सन्यास। जो संसार की मोह माया का त्याग नहीं करता है, वो ये सारी जो ज्ञानम 20 साधन साधना और ज्ञेय उस परमात्मा तत्व का श्रवण मनन ठीक से नहीं कर सकता है। इसलिए जिसे मोक्ष पाने की मुमुक्षा है, वह इस आध्यात्मिक भौतिक दैवी संसार भोगों की कामनाओं से उपराम होकर ये अमानित्व मदम्भित्व 20 साधनों का अनुष्ठान कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये जो मैंने संक्षेप में साधन साधना और लक्ष्य कहा, मद भक्त, जो भगवान को समर्पित है, शरणागत है, सन्यासी, वास्तव में भगवान का भक्त जो सारी संसार की मोह माया छोड़कर भगवान का भजन करता है, वही वास्तव में भगवान का भक्त। जो संसार में पड़ा है, संसारी कामना वासना से भगवान की आराधना कर रहा है, उसकी आराधना भगवान के लिए नहीं होती, संसार और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो भगवान की भक्ति करता है। लेकिन यहाँ जो भक्त है वो निष्काम अनन्य भक्त, यानी सन्यास, संसार की मोह माया छोड़कर भगवान को समर्पित होकर ये साधन साधना और साध्य का अनुसंधान करता। मद भक्त एतत् विज्ञाय, विज्ञाय कहा, ज्ञाय ने कहा, विशेष रूप से स्वानुभूति पूर्ण तत्व से जानकर, विज्ञाय अपने जीवन में चरितार्थ करता है, तो वो क्षेत्र में रहते हुए अमानित्व मदम्भित्व आदि साधना के बल से क्षेत्रज्ञ तत्व का श्रवण मनन निध्यासन कर उसमें स्थिति बना लेता है और अपने परमार्थ स्वरूप में मदभावाय उपपद्य, परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जैसे जिसकी भगवान में अनन्य भक्ति है, वैसी उसे भगवान की वाणी वेद शास्त्र भगवद गीता में भी अनन्य भक्ति होनी आवश्यक। केवल भगवद गीता शास्त्र उपनिषद में अनन्य भक्ति से भी काम नहीं चले, वैसी अनन्य भक्ति आचार्य परंपरा में भी होनी आवश्यक।
तो भगवान की भक्ति, भगवत शास्त्र, भगवत गीता में अनन्य भक्ति, और जो आचार्य परंपरा से पढ़ा रहे हैं, तो उस आचार्य परंपरा में परम भक्ति जब होती है तो वो परमात्मा तत्व बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। केवल भगवत भक्ति से नहीं हो। इसीलिए कहा यद भाव उपपद्यते, भगवान की अनन्य भक्ति, शास्त्र की अनन्य और आचार्य परंपरा में भी अनन्य, तीनों में अनन्य भक्ति। आजकल जो जमाना चल रहा है, इसमें लोग कहते हमें तो हमारे गुरु परंपरा आचार्य में समर्पण है, हमारे गुरु महाराज, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हमारा मोक्ष हो जाए। इसीलिए शास्त्र और शास्त्र के साथ ईश्वर को समर्पण होना भी आवश्यक। कई लोग भगवान को समर्पित हो जाते हैं, उसे शास्त्र और गुरु से कोई लेना देना नहीं, वो भी भटकते रहते। कई लोग बुद्धिमान होते केवल शास्त्र में भटकते रहते, न ईश्वर को समर्पित है, न आचार्य परंपरा को समर्पित। इसलिए बड़ी विटंबना है आज के युग में, बुद्धिजीवी लोग जो है वो लोग ईश्वर को भी समर्पित नहीं है, ना गुरु परंपरा आचार्य, केवल शास्त्र को समर्पित अपनी बुद्धि का दिवाला निकालते हैं। तो यहाँ कहा तीनों की आवश्यक, तभी वो भक्ति जो है वह परमात्मा की प्राप्ति के योग्य हो जाती। तो इस प्रकार जो ये सारे साधन साधना है वो कहाँ है, बाहर कोई बाजार में तो मिलने वाला है नहीं। क्षेत्र भी आपके अंदर है, 24 तत्व आपके पास है, आप साधक हो। साधन भी आपके अंदर है, साधना भी आपके अंदर है, और साध्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा अंतर्यामी वो भी आपके अंदर है, उपलब्ध है। तो उसकी उपलब्धि के लिए करना क्या है, बोले केवल सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति प्रवृत्तियों का परित्याग कर संन्यास लेना है। तब ये तीनों साधन साधना और साध्य जो अपने भीतर ही है प्रकट हो जाते। इसलिए साधक के लिए एक ही तत्व है परमात्मा, जो साधक का भी परमात्मा का स्वरूप है, साधन भी परमात्मा का, साधना भी परमात्मा, और साध्य भी परमात्मा का स्वरूप, चारों अलग नहीं। जैसे एक रोटी का टुकड़ा होता है, तो रोटी का टुकड़ा है, उसके चार टुकड़े हैं, है तो एक रोटी, माँ ने उसे चार टुकड़े कर। तो बच्चा कहता है एक रोटी के चार टुकड़े कैसे? तो जैसे एक रोटी के चार टुकड़े माँ कर देती है, वैसे ही भगवान इस परमार्थ साधना के चार टुकड़े कर दे। साधक, साधन, साधना और साध्य। तो यहाँ भगवान ने जो कहा, भाई आप साधक है और आपके पास क्षेत्र है, और क्षेत्र का उपयोग ये 20 साधन साधना में करे,
तो आप अपने जानने योग्य परमात्मा तत्व के स्वरूप को प्राप्त हो जाते। तो यहाँ मद भक्त एतद विज्ञाय, ये तीनों तत्व को जानकर, भक्त किसको कहते? संपूर्ण समर्पण शरणागति है, उसी को भक्त कहते, जिसका अपनी कोई कामना इच्छा वासना नहीं है। भगवान ने जो कहा वही करना है, शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार। तभी तो भगवत मार्ग में आगे बढ़े। अभी अपना भी एजेंडा लेके बैठा है और भगवान के शास्त्र का भी एजेंडा, दोनों एजेंडा तो कैसे आगे? अपना एजेंडा छोड़ना हो, उसी को सन्यास कहे। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा तो एक ही है परमार्थ, उसी को सन्यास कहे। तो साधक लोग ज्यादातर अपना एजेंडा लेकर परमार्थ करने बैठे, तो फिर वो परमार्थ ठीक से नहीं हो पाता है। इस प्रकार ये भगवान ने पूरे वेदों का सार, गीता का सार, संक्षेप में ये क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, जो श्लोक नंबर 1 से 18 तक बता दिया। इससे भगवान को समर्पित अनन्य भक्त है तीनों साधनों को अपने जीवन में चरितार्थ करके परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मतलब अमर हो जाता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता। तो यहाँ जो भगवान ने इति शब्द का, इति यानी बस, इस प्रकार, इस प्रकार क्या? इस प्रकार जो अर्जुन मैंने तुम्हें श्लोक नंबर 1 से 6 तक जो क्षेत्र के विषय में बताया है, 24 तत्व प्रकृति कहो, माया कहो, क्षेत्र कहो, सारा संसार कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द। बिना क्षेत्र के आपका संसार कहाँ रहेगा? प्रकृति कहाँ? ये सब प्रकृति है, 24 तत्वों का खेल है। तो इसे क्षेत्र कहा, क्षेत्र को मैंने तुम्हें बताया। क्या है क्षेत्र? पंच महाभूत जो आप देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और पंच महाभूत के बने सारे कार्य विषय जो आप बाजार में खरीदते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। पूरी बाजार, मॉल में आपको क्या मिलेगा? 5 चीज मिलती है मॉल में, बड़ी मॉल है अब तो, यहाँ बड़ी बड़ी मॉलें हो गई है। तो आप मॉल में जाते खरीदने, तो क्या खरीदने जाते? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसके सिवा कुछ बाजार में उपलब्ध नहीं। 5 स्टार होटल में जाते तो आपको क्या सुविधा मिलती है? 5 स्टार यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारी सुविधा उपलब्ध है। इसी को क्षेत्र कहते। तो ये पंच महाभूतात्मक संसार से बनी हुई बाजार में आने वाली सभी चीजें, जो 5 प्रकार के विषय है, उसका भोग कौन करता है? बोले पंच महाभूतों से बने हुए 5 प्रकार का विषय भोग ये सूक्ष्म शरीर करता है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतक, इसी को भी क्षेत्र कहा। और अंतकरण में जो सारी भोग के समय वृत्तियां उत्पन्न होती है, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, सुख, दुख, इसको भी क्षेत्र कहा। तो क्षेत्र में क्या आ गया?
सारा का सारा संसार, पंच महाभूतात्मा, स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये सारा का सारा क्षेत्र है जिसका भगवान ने श्लोक नंबर 1 से लेके 6 तक निरूपण किया। और उसमें होने वाली सारी वृत्तियां भी कही, धृति, मानित्व, ये सब, धैर्य, सुख दुख, मान अपमान, राग द्वेष, ये सारी वृत्तियां है, सूक्ष्म वृत्तियां, वो दिखती नहीं है, वो व्यवहार में जब चरितार्थ होती है तो पता चलता है, बिना व्यवहार से पता नहीं चलता भाई ये लोभी है, क्रोधी है, कामी है। जब वो व्यवहार करेगा तो ये वृत्तियां है, ये सब अंतकरण की वृत्तियां, वो इस सारे क्षेत्र में ही उत्पन्न होती है। इसलिए सारा का सारा स्थूल शरीर का व्यापार और सूक्ष्म शरीर का व्यापार और वृत्तियां, जन्म मरण, सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, ये सारी की वृत्ति, सबको क्षेत्र कहा। तो इस प्रकार भगवान ने सारा विस्तार से क्षेत्र का स्वरूप कहने के बाद बतलाया। वैसे ही ज्ञानम यानी आत्मज्ञान, अमानित्व, मदम्बित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, 20 सीढ़ी बताई साधना। क्योंकि इस सीढ़ी पर चढ़ के आप वहां क्षेत्रज्ञ को जानने योग्य बन जाए, श्रवण करने योग्य, जानने योग्य यानी श्रवण मनन निधिध्यासन करने योग्य। लेकिन 20 सीढ़ी को चढ़ के ही ऊपर जो है वहां हॉल में जाना होगा, जहां आचार्य बैठे हैं जो आपको क्षेत्रज्ञ का उपदेश करे। लेकिन 20 सीढ़ी चढ़े बिना 1-2 सीढ़ी पर मिल जाएगा, बोले नहीं मिलेगा। तो अमानित्वम से लेकर तत्व अनार्थ दर्शनम, सारे 20 के 20 साधन उस परमार्थ के श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए आवश्यक, तभी वह क्षेत्रज्ञ तत्व का जो है ज्ञान होता, यथार्थ ज्ञान। ज्ञान तो सबको है, सब किताब पढ़ते, आत्मा क्या है, परमात्मा की गीता में कहा है, बोलते भी है, लेकिन उसकी स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान नहीं। पुस्तक का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष अनुभूति पूर्ण ज्ञान तो 20 साधन होंगे तभी होगा। तो उस साधन साधना के द्वारा मनुष्य वह अपरोक्ष अनुभूति, ज्ञेयम, ज्ञेयम बतलाया कि वह परमात्मा तत्व जान लिया जाता है, उसमें स्थिति बना ली जाती। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, वो भी भगवान कि वो इस माया से रहित है, तमस परमुच्यते, इस मायामय संसार से निराला है। तो ये सारा क्षेत्र, ज्ञानम और क्षेत्रज्ञ, ज्ञेयम, तीनों का मैंने तुम्हें संक्षेप में समासत उक्तम, सब यहाँ संक्षेप में अर्जुन तुम्हें बतला दिया गया है, बहुत थोड़े में बतला दिया है कि क्षेत्र क्या है, आत्मज्ञान साधना क्या है, और साध्य परमात्मा क्षेत्रज्ञ का तत्व क्या है।
तो ये जो सारा का सारा 18 श्लोक में कहा है वो संपूर्ण 18 अध्याय का सार है, संपूर्ण वेदों का सार है, संपूर्ण 18 पुराणों, 18 श्लोक में कहा वो 18 पुराणों का सार है, वो 18 स्मृतियों का सार है। इस प्रकार संपूर्ण वैदिक शास्त्र का सार है, ये तुम्हें संक्षेप में कह दिया। क्योंकि वेद को कितना पढ़ने जाओ, ये तीन तत्व को जिसने जान लिया यथार्थ शास्त्र आचार्य परंपरा से और जानकर अनुभूति कर ली, स्वानुभूति पूर्ण जान, ये आवश्यक। एक होता है जानना, उसे कहते हैं ज्ञान, और दूसरा है स्वानुभूति पूर्ण विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहित। जानने तो वाले बहुत है, जान लेते, सुनते हैं तो जान लेते, लेकिन अनुभूति तो फिर साधना करनी हो, बिना साधना की अनुभूति नहीं। अरे यहाँ ऋषिकेश में आओगे तो आपको जानोगे कि अरे ऋषिकेश में वहाँ त्रिवेणी घाट के पास एक लस्सी वाला है, बहुत बढ़िया है। तो जानने से क्यों आपको लस्सी का आनंद नहीं मिलेगा? उसके लिए साधना करनी होगी, वहां जाना होगा, उसकी दुकान में बैठना होगा, और फिर लस्सी का आनंद। तो कोई भी चीज जानने मात्र से उसकी अनुभूति नहीं हो जाती। अरे एक लस्सी की अनुभूति भी नहीं हो तो आप परमात्मा तत्व को जानने मात्र से अनुभूति हो जाएगी? नहीं हो सकती। लस्सी की भी नहीं हो रही है, वहां भी जाना पड़ता है, साधना करनी, तब एक लस्सी की अनुभूति। तो इस तरह मनुष्य को ये विवेक करना आवश्यक है कि जानना है तो उसके लिए पहले साधना करनी हो। और वो साधना भी भगवान ने बताई, 20 साधन, साधन साधन। तो सारा वेदों का सार। अन्यथा चाहे आप जितने भी वेद पढ़ लो, सत्संग सुन लो, मंत्र शब्द वाक्य को जान लो, उससे कोई भी वास्तविक लाभ नहीं हो सकता। जैसे हमारे एक आचार्य दृष्टांत देते हैं कि जैसे गधा होता है ना, गधा वो अपने पीठ पर चंदन की लकड़ी को ढोता है, तो उस गधे को चंदन के वजन का तो पता चल जाता है कि 1 क्विंटल है, 2 क्विंटल, परंतु उस चंदन की लकड़ी की कीमत का पता नहीं चलता, क्योंकि गधा है ना, चंदन को ढो लेता है मगर उसकी कीमत को नहीं जान पाता। इसी प्रकार जो साधक शास्त्र को पढ़ता है, जानता है, समझता है, पंडित है, आजकल प्रोफेसर है, विद्वान है, तो जान तो लेता है विषयों को, लेकिन शब्द वाक्य मंत्र को याद रख लेता है, यह तो जानता है, लेकिन जानने मात्र के परिश्रम से वह उस परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता। इतना परिश्रम किया, पढ़ा, वेद पढ़ा, कंठस्थ हो गया, सारे मंत्र शब्द वाक्य याद कर लिए, यह तो जानता है, मंत्र भी बोल देता है, श्लोक भी बोल देता है, तो ये सारा तो बड़ा परिश्रम किया है, परंतु उस परिश्रम के फल के बारे में, जो परमार्थ है, उसकी अनुभूति नहीं जानता, तो फिर वो गधे जैसा हो। उसका ज्ञान जो है
उसको उस ज्ञान की कीमत का पता नहीं, अनुभूति नहीं। तो आजकल जो शास्त्र को लोग जानने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले की कई लोग मिलते हैं, अरे मैंने तो 5,000 किताबें पढ़ ली हैं, यूट्यूब पर तो मैंने हजारों वीडियो सुन लिए, मैं 12 साल से श्रवण करता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, लेकिन क्या मिला? परिश्रम तो बड़ा, क्या अपरोक्ष अनुभूति हो गई? पढ़ने मात्र। अरे भाई, 20 साधन साधना नहीं करोगे तो वो अनुभूति होने की संभावना नहीं। 12 साल का परिश्रम शास्त्र का किया, उसके पहले यदि ये 12-20 साधनों की साधना की होती तो फिर कोई विशेष शास्त्र का प्रयोजन नहीं रहता है, केवल एक मंत्र से भी आपका काम हो जाए। तो वेद में जो कहा है वही यहाँ भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सार सार रूप। तो ये जो 18 श्लोक में जो कुछ कहा गया, बस इतना ही जो है हमारे वेदों का लक्ष्य है, सार है। इससे आगे और कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ। इस तीनों तत्व का ठीक ठीक प्रकार से स्वानुभूति पूर्ण अपरोक्ष अनुभूति करना आवश्यक। हम कहते हैं ना कई बार, अरे भाई आप स्त्री है पुरुष है इतना जानते हो? हाँ, इतना तो मैं जानता हूँ, मैं देवदत्त हूँ, मैं देवी दत्त हूँ। अरे पता है कि इस देवदत्त देवी दत्त के शरीर में क्या क्या है? पंच महाभूत का जो पुतला है, शरीर में कितने तत्व है? सप्त धातु का बना हुआ शरीर है। शरीर के तत्व को पूरा कौन जानता है? बोले वो जो डॉक्टर है, 4 साल MBBS करता है, 2 साल MD करता है, उसके बाद 2 साल MS करता है, 8 साल पढ़ता है, तब उसे पूरा शरीर का, केवल शरीर का, स्त्री पुरुष देह का ज्ञान विज्ञान होता है। केवल शरीर का। क्या आप जानते हो शरीर क्या है? फिर शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर का तो बस वो डॉक्टरी कर ली, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बारे में उसे पूछो कि 5 ज्ञानेंद्रिय कैसे काम करती है, 5 कर्मेंद्रिया कैसे, अंतकरण क्या है, अंतकरण में मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, उसका ज्ञान विज्ञान ये जानना भी आवश्यक। तो इस प्रकार ठीक ठीक शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार क्षेत्र के तत्व को जानना, समझना, ये भी आवश्यक। फिर ये 20 साधन साधना को ठीक से जानना, समझना, क्रम से करना, जीवन में ला, ये भी आवश्यक। और उसके बाद वह जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा, उपनिषद गीता शास्त्र में कहा, आचार्य परंपरा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करना, ये तीनों जब होगा और उसके द्वारा फिर हम उस परमात्मा तत्व को यथार्थ जान सकते हैं। तो ये जो कहा गया है उसे यथार्थ कौन जान सकता है? भगवान ने कहा मद भक्त एतद विज्ञाय, जो मेरा अनन्य निष्काम भक्त है वो इस क्षेत्र आत्मज्ञान और उसको यथार्थ रूप से जान लेता है।
और उसे जानकर वो अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्रज्ञ तत्व है, इसको जानना आवश्यक। जब तक इसे नहीं जानता तब तक वह जो है भ्रमित रहता। तीनों तत्व को जानना आवश्यक। और वो कौन जान सकता है? मद भक्त, जो मुझ ईश्वर परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा के समर्पित सर्वात्म भाव से, श्रद्धा भक्ति से समर्पित होकर अनन्य निष्काम भक्ति वाला है। यानी शिशुवत, जैसे शिशु होता है, वो शिशु अपनी माता को समर्पित सर्वात्म भाव से, श्रद्धा से, अनन्य भक्ति रूप से माता से जुड़ा रहता है। माता भी उससे जुड़ी रहती, सीधा नियम है। जब वो माता को समर्पित तो माता भी उसको समर्पित। ऐसे ही भक्त और भगवान है। जब भक्त भगवान को समर्पित है सर्वात्म भाव से, श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण, निष्काम अनन्य भाव से, तो भगवान भी उसको समर्पित हो जाते हैं, उसके लिए रास्ता कर देते हैं। यही तो कहा ना, भगवान ने अर्जुन समर्पित हुआ तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु भी दिए और विश्व रूप का दर्शन भी करा दिया। तो ये तो भाई अनन्य भक्ति है तो भगवान अनुग्रह कर, नहीं तो फिर वो अहंकार के वश अपने संसार की मोह माया में घूमता रहता। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। ये पंक्ति जो है, मद भक्त एतद विज्ञाय, जो मेरा अनन्य संपूर्ण समर्पित शरणागत निष्काम भक्त इस तीनों तत्व को जानकर मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मद भावाय, तो दूसरी पंक्ति है, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज हमने जो है पहली पंक्ति पर विचार किया है, इस श्लोक नंबर 18। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समाशतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति, इति जो 1 से 18 श्लोक तक इस अध्याय में कहा, इस प्रकार जो क्षेत्रम कहा 1 से 6 तक, और ज्ञानम कहा 7 से 11, अमानित्व मदम भित्वम 20 साधन साधन, और ज्ञेयम क्षेत्रज्ञ परमात्मा का तत्व स्वरूप जो श्लोक नंबर 12 से 17 तक कहा, संक्षेप में कहा है, इसे यथार्थ रूप से जानकर अपनी अनुभूति में लाकर वह परमार्थ को सिद्ध कर सकते, और इससे अधिक कुछ जानने योग्य विषय नहीं। ये तत्व जिसने जान लिया उसके अनुसार वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, ये जो श्लोक है 18वां, उससे तो ऐसे होता है कि भगवान ने तुम्हें मार्गदर्शन दे दिया, अभी हमारे पर छोड़ दिया। जैसे अभी ये सब दिखा दिया, ये करना है, वो ऐसे करना है, इस साधनों से करना है, इस गुणों को प्राप्त करना है, पर सब अपने पर छोड़ दिया। भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा, खुली किताब कर दी और हमें बता दिया कि अभी तुम अपने आप कार्य करो। तो इसीलिए तो दूसरी पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कहा ना हाँ कि मद भक्त एतद विज्ञाय, यानी अपने जीवन में चरितार्थ करके। विज्ञाय यहाँ शब्द ज्ञाय नहीं, अच्छा। विज्ञाय का कि ये तीनों तत्व को मेरा भक्त जीवन में चरितार्थ करके मेरे स्वरूप को मद भावाय उपपद्यते प्राप्त होता है। सीधी बात है, भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ये कोई भी मनुष्य जो माया का भक्त है वो तो भगवान को प्राप्त हो ही नहीं सकते। वो तो माया को ही प्राप्त होगा। जो मोह माया छोड़ के, यहाँ जो मद भक्त का अर्थ ये होता है कि जो संन्यास लेकर संपूर्ण मोह माया छोड़कर इस प्रकार साधन साधना करके परमात्मा तत्व को जानकर अनुभूति कर अपरोक्ष परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मद भक्त का अर्थ वो माया वाला संसारी जीव नहीं। हम्म। मद भक्त का अर्थ है जिन्हें संसार की मोह माया छोड़ के भगवान की भक्ति में लग गया है। तो वो तो साधक संसारी जो है वास्तव में संसारी साधक है ही नहीं।
है वो ही तो नहीं। संसारी ही है। सच। उसे संसार का रास्ता छोड़ के संन्यास का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाँ, वही वास्तव में साधक है। अब वो तो संसार लेके भी बैठा है और ये भगवान की भक्ति का ढोंग पर तो दंभित्व में आता है, और आता क्या है। तो मद भक्त का यहाँ सीधा अर्थ हो गया कि संसार की संपूर्ण माया छोड़कर, लंगोटी बांध कर ये भगवान की आराधना, उपासना, साधना जो की है वो करे। श्रवण मनन निधि ध्यासन 20 साधन तभी आएंगे, नहीं तो 20 साधन और क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व का विवेक ज्ञान यथार्थ अनुभूति पूर्ण नहीं हो। इसलिए जो लोग संसारी है, संसार में रहकर ये सब ब्रह्म ज्ञान, गीता उपनिषद पढ़ते हैं, बोलते हैं, उनको शब्द ज्ञान हो जाता है, परोक्ष ज्ञान हो जाता है, लेकिन अपरोक्षानुभूति नहीं हो सकती है। ये तो ऐसे हुआ कि पूरा साल पढ़ाई की पर परीक्षा ही तो नहीं बैठे। हाँ, परीक्षा में नहीं बैठना है, क्योंकि हम तो संसारी है। मोह माया छोड़नी नहीं। मोह माया छोड़ेंगे तब तो परीक्षा में बैठेंगे। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है। भद्रेश पड़िया को होस्ट है। नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, मीना चितलिया, मोहन, दिनेश भाई पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, भूपेश पाटिल, सनिका कोकिटकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आपका आज का दिन मंगलमय हो। कुछ साधक वहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम उससे नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।